तो हेलो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना रात हो रहा है। चलिए ये सब मुद्दा हटाइए, हम सबसे बड़ी मुद्दा बात करने वाले हैं हमारे रोशन रोही के बारे में, मांगी के सुपरस्टार, जो कि रोशन रोही कब छूटेंगे, क्या कुछ है बात। आगे किरण सिंह के वकील से सुनिए और शिवनंदन भारती से। आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। तो किरण सिंह के बयान पर रोशन रोही को जेल या बेल हो सकता है? यस, या अभी तक तो किरण सिंह के ही बयान से और किरण सिंह के ही स्टेटमेंट के आधार पर वो जेल में है ना। कि आज उनकी 8/4/2025 को आज उनकी तिथि थी और पुलिस पेपर रिसीव होने के बाद, कॉग्निजेंस के बाद पुलिस पेपर रिसीव उनको कराया गया और आज चार्ज पे उनकी जो है कि बहस हुई। और आज है एडीजे 22 में, एडीजे 22 में पहले एक केस एडीजे 6 में था, अब वो एडीजे 22 में ट्रांसफ़र हो गया। यानी स्पेशल कोर्ट एडीजे 22 के जो जज साहब है इस मैटर को अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज वो केस चार्ज पे था, आज उनका चार्ज का फॉर्मेशन किया गया, चार्ज मेड आउट किया गया। जो अभियुक्त के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था उसको जो है कि आज चार्ज जो है कि कोर्ट में बनाया गया। यह एक प्रोसीजर है ट्रायल के पहले का, यानी ड्यूरिंग ट्रायल दिस इज द प्रोसेस फॉर द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम। तो जो एविडेंस से पहले की जो प्रक्रिया है उसके पहले जो प्रक्रिया एक होती है चार्ज का, तो चार्ज बनाया गया और अब उसके बाद एविडेंस पे यानी साक्ष्य पे इस केस को लाया गया है और पीड़िता को जो है कि आज नोटिस किया गया है कोर्ट के द्वारा। पीड़िता का कब कोर्ट में नोटिस आज किया गया है, आज नोटिस गया है, उसमें नोटिस में डेट बैठता है, यानी 14 दिन पर ही डेट जो बैठता है, 13वें या 14वें दिन, ताज से जोड़ लीजिए, या तो 20 या 21 होगा। या फिर 21 को आएंगे सर यहाँ पे? हाँ, उसमें पीड़िता को आना पड़ेगा, क्योंकि जब नोटिस उसके घर पे चला जाएगा, किरण सिंह जी के घर पे। हाँ, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने हमसे पूछा कि क्या आप गवाही आप स्वयं आकर दे सकते हैं, तो हमने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुजूर किया जाए, उसको नोटिस किया जाए, नोटिस के बाद हम लोग आए। आप लोग देख चुके हैं किरण सिंह के वकील क्या कुछ बोल रहे हैं, तो आप लोग बताइए हमें कमेंट करके, क्या रोशन रोही को आप लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं। कमेंट करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैले, रोशन रोही जल्द से जल्द निकल के आए। देखिए, इसमें गवाही डिपेंड करता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट के समय चार्जशीटेड विटनेस कितने हैं, चार्जशीट विटनेस इसमें कितने गवाह का जो है वो पंजीकृत करके जो है पुलिस आईओ के द्वारा चार्जशीट केस को किया गया है। तो बहुत सारे केस में अलग अलग जो है कि गवाह होते हैं, उसकी संख्या कहीं 5 भी होती है, कहीं 10 भी होती है, कहीं 5 से कम भी होती है, कहीं 2-3 ही रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि केस में कितने बड़े जो है कि उसमें जो है कि गवाहों का बयान एंट्री किया गया है केस डायरी में, और पुलिस जो है कि किस स्तर तक जो है उस केस का इन्वेस्टिगेशन किया है, कहाँ कहाँ और क्या क्या मिला है। यदि पुलिस को लैब तक, पैथोलॉजिकल लैब हो गया, मेडिकल लैब हो गया, साइंटिफिक लैब हो गया, और भी ऐसे कोई घटना स्थल का निरीक्षण किए हैं, तो वो सारे जगह पर जो व्यक्ति हैं मौजूद हैं, संस्था के जो लोग हैं, वो सभी को गवाही जो है वो इस केस में किया जाता है दर्ज। तो इस केस में रोशन रोही और किरण सिंह के केस में बहुत सारे बयान हैं, चार्जशीटेड भी डॉक्टर हैं, आईओ हैं, इसमें कुछ महिला संस्था के भी जो कुछ लोग हैं जो इस केस को उस समय करवाए थे, समझे। ये सुनिए और अच्छा लग रहा है, आप लोग के सपोर्ट करिए भैया, कम से कम कि जल्दी से बाहर आएँ। कहाँ खोए हुए हैं आप लोग? पुलिस पदाधिकारी लोग हैं और पीड़िता के परिवार के लोग हैं
और मगही इंडस्ट्रीज में कुछ काम करने वाले कुछ कलाकार लोग भी हैं, तो बहुत सारे इसमें विटनेस हैं। लेकिन फिलहाल एक ही विटनेस के भी एग्जामिनेशन की बात हाईकोर्ट ने कहा है। अब देखिए विक्टिम आकर के इस केस को क्या करती है। अच्छा, तो किरण सिंह के बयान पर रोशन रोही को जेल या बेल हो सकता है? तो आप लोग पूरे बात तो सुन लिए हैं। अब आप लोग तो हम कहते हैं कि आप लोग अगर रोशन रोही के सपोर्टर होंगे तो मुझे कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करिए, हम भी देख सकें कि आप लोग क्या कुछ बोलते हैं, कितने आदमी हैं जो रोशन भैया को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।